हमने स्थलीय क्षेत्रों में यानी मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आजकल समुद्री हीट वेव काफ़ी चर्चा में है। JGR ओशंस नामक एक जर्नल में प्रकाशित लेख के मुताबिक साल 1982 से लेकर 2018 तक पश्चिमी हिंद महासागर में हीट वेव्स की कुल 66 घटनाएं हुई, जबकि बंगाल की खाड़ी में ऐसी 94 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, आने वाले समय में महासागरों में समुद्री हीट वेव की तीव्रता और भी बढ़ सकती है। क्या होता है समुद्री हीट वेव्स, क्या होता है इसका असर और इस संबंध में आगे क्या किया जाना चाहिए, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। समुद्री हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जब किसी विशेष महासागरीय क्षेत्र में पानी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। हाल के वर्षों में इस तरह की हीट वेव के कारण समुद्रों और उनके तट की पारिस्थितिकी प्रणालियों में काफ़ी बदलाव हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव को पूरी तरह से ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है। आमतौर पर सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है और समुद्र की सतह को गर्म करता है। अब यदि वायु प्रवाह धीमा होता है या सागरीय हवाएं कमज़ोर होती हैं, तो समुद्र के ऊपरी सतह का गर्म जल उसके नीचे के सतह के ठंडे जल के साथ मिश्रित नहीं हो पाता है और गर्म जल सागरीय सतह के ऊपर ही रह जाता है। इसके बाद सूरज के तापमान से ये और भी गर्म होता रहता है, जिसके कारण समुद्री हीट वेव उत्पन्न हो जाती हैं। समुद्री हीट वेव की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जिससे समुद्र की मछलियां मर सकती हैं। इसके अलावा समुद्री हीट वेव से पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों की मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। समुद्र में हानिकारक शैवाल पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में पोषक तत्वों की आपूर्ति की कमी हो सकती है। हीट वेव मूंगा विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है और इसकी वजह से मछलियां ठंडे पानी की ओर जाने के लिए मजबूर होती हैं। बात अगर भारत की करें, जो हाल में जो शोध हुए हैं उनके मुताबिक पश्चिमी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री उष्णीय लहरों यानी समुद्री हीट वेव्स की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य क्षेत्र में शुष्कता की स्थिति और बढ़ गई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले समुद्री हीट वेव्स की वजह से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश में काफ़ी वृद्धि हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर इसको कम कैसे किया जा सकता है। महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के बिना समुद्री पारिस्थितिक तंत्र गायब हो सकते हैं। यदि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने में सक्षम रहे तो हीट वेव हर दशक या शताब्दी में एक बार आएगी। यदि तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि होती है तो दुनिया के महासागरों में हर साल या दशक में एक बार चरम स्थिति होने की आशंका जताई जा सकती है। समुद्री हीट वेव्स के जोखिम को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की ज़रूरत है। इन लक्ष्यों को सिर्फ तय करने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इन पर संपूर्ण वैश्विक समुदाय को ज़मीनी स्तर पर काम भी करना होगा। तो ये थी बात समुद्री हीट वेव्स की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि हीट वेव और सुपर हीट वेव के बीच क्या अंतर होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।